हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिमॉर्गन्स थ्योरम। सो एक्चुअली दो तरह के डिमॉर्गन्स थ्योरम हम लोगों ने देखे थे। उन दोनों को आज हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। कभी कभी ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते भी हैं। एग्जाम के हिसाब से भी यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो हम लोग इनका डेफिनेशन देखते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है? डी मॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली हम लोगों ने दो डिमॉर्गन्स थ्योरम देखा था। पहला क्या था हमारा? पहला था x प्लस वाई का नॉट इज इक्वल टू एक्स का नॉट डॉट वाई का नॉट, या हम लोग इसके बदला में बार का भी साइन यूज कर सकते हैं ना। अकॉर्डिंग टू, अगर इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखा जाए तो हम लोग इसे लिख सकते हैं द complement the complement of the sum of two or more variable is equal to the product of complement of two variable। देखो सिंपली क्या है, पहला टर्म हमारा क्या है? दो वेरिएबल के सम का कंप्लीमेंट है। सो हमने लिखा द कंप्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल। और ये इक्वल किसके बराबर है? दो वेरिएबल के कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट। सो हमने लिखा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ टू वेरिएबल। अब इफ x and y are the two logical variable, then according to theorem we can write we can write x प्लस y का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x का कंप्लीमेंट, सॉरी, इक्वल टू x का कंप्लीमेंट डॉट y का कंप्लीमेंट। नाउ ये तो है दो वेरिएबल के लिए। फॉर n नंबर ऑफ लॉजिकल वेरिएबल, सपोज यहाँ पे दो नहीं होकर अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हो, से सपोज अगर हम इसको कहते हैं x1 x2 अप टू xn तक, जितना भी चाहे वेरिएबल आप ले सकते हो, देन इट कैन बी written as फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक, इन पूरे का नॉट इज इक्वल टू x1 का नॉट डॉट x2 का नॉट डॉट x3 x4 का नॉट अप टू xn का नॉट। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला। नाउ
सिमिलरली हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं। अ, दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है? दूसरा है हमारा x डॉट वाई का नॉट इज इक्वल टू एक्स का नॉट प्लस वाई का नॉट। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, ये पहला वाला क्या है? प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट है, यानी द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ complement of two variable. Okay, now अगर हमारे पास दो ही वेरिएबल है, इफ x एंड y आर टू वेरिएबल, then according to the theorem we can write, अगर ये दो वेरिएबल है तो हम लोग एज इट इज इसको लिख सकते हैं x और y का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x का कंप्लीमेंट प्लस y का कंप्लीमेंट। नाउ फॉर n number of logical variable, say x1 comma x2 up to xn, it can be written as x1 dot x2 dot x3 dot xn पूरे का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x1 का कंप्लीमेंट, एक ही तरीके से लिखते हैं, x1 का कंप्लीमेंट प्लस x2 का कंप्लीमेंट प्लस x3 का कंप्लीमेंट प्लस डॉट 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 प्लस xn का कंप्लीमेंट। तो ये हमारा डिमॉर्गन थ्योरम के फॉर्मूला का डेफिनेशन। नाउ अब वन बाय वन हम लोग दोनों फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग पहला फॉर्मूला लेते हैं और उसके बाद दूसरा। सो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं x प्लस वाई का नॉट इक्वल टू x का कंप्लीमेंट डॉट y का कंप्लीमेंट। ओके, नाउ इसे प्रूफ करने के लिए एक काम करते हैं, हम पेज को दो भाग में बांट देते हैं ताकि हमें आसानी हो। टू प्रूव दिस थ्योरम वी कैन यूज complement method, complement method या complement laws
that are as below। कंप्लीमेंट लॉ हमारा क्या होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं x प्लस एक्स डैश बराबर 1 एंड x डॉट एक्स डैश बराबर 0। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कंप्लीमेंट लॉ के हिसाब से। नाउ लेट p इजकल टू एक्स प्लस वाई। तो अगर हम p बराबर x और y लेते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम p बराबर x प्लस वाई लेते हैं, तो p डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का नॉट, वेयर p कॉमा x कॉमा वाई इज, सॉरी इज नहीं, आर द लॉजिकल वेरिएबल। यहां तक तो ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम x प्लस एक्स डैश बराबर 1 लिखते हैं और x डॉट एक्स डैश बराबर 0 लिखते हैं, सपोज p बराबर x प्लस वाई है, तो p डैश बराबर x प्लस वाई का डैश हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट्री लॉ या कंप्लीमेंट लॉ, हम लोग लिख सकते हैं p प्लस p डैश बराबर 1 एंड p डॉट p डैश बराबर 0। तो therefore to prove we have to show, देखो यहां पर हमें शो क्या करना है, x प्लस वाई डैश बराबर एक्स डैश वाई डैश। तो अगर हम यहां पर x प्लस वाई, जैसा कि ये p का वैल्यू लिखा, और अगर p डैश का वैल्यू इसमें हम जोड़ते हैं, तो p डैश का वैल्यू क्या है, p डैश का वैल्यू है हमारे पास, हम इसमें अगर प्लस करते हैं p डैश का वैल्यू, तो p डैश का वैल्यू है x प्लस वाई डैश। हम x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट न लेकर इसके बराबर वाला जो लेते हैं, क्या, x नॉट डॉट वाई नॉट। तो इतना बराबर हमको आना चाहिए 1। एंड सिमिलरली अगर हम x प्लस वाई लें डॉट, फिर x प्लस वाई का नोट न लेकर उसकी जगह पे हम x नोट डॉट वाई नोट का यूज करें, तो ये हमको आना चाहिए 0। तो अगर हमने इस दोनों को प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स कि हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस हिसाब से अब हम लोग पहले 1 बाय 1 इन दोनों फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। यानी सिंपली अगर हम लेट इसको कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन 2, तो अगर हम इक्वेशन 1 को प्रूफ करें फॉर इक्वेशन 1, पहले 1 के लिए करते हैं। तो 1 में जैसा कि हमने लिखा है, तो 1 को प्रूफ करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नो, तो हम प्रूफ करना है एक्चुअली x प्लस वाई प्लस एक्स नॉट डॉट वाई नॉट इज इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि एक लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, x प्लस वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई और गुना में x प्लस जेड। तो इस लॉ का अगर हम यूज करें, सपोज x प्लस वाई इज x एंड y इजकल टू एक्स डैश एंड z इजकल टू वाई डैश। तो इसके हिसाब से अगर हम यूज करें
तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स डैश प्लस, प्लस नहीं, डॉट, डॉट हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस वाई डैश। अब x प्लस एक्स डैश बराबर 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 1 डॉट, यहाँ भी y प्लस वाई वन बराबर वाई डैश बराबर 1 होगा, x प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पर y प्लस 1 है तो ये 1 ही होगा, डॉट 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरे टर्म को प्रूफ करने का कोशिश करें, x प्लस वाई डॉट एक्स नॉट डॉट वाई नॉट बराबर 0, तो इसे तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एक्स वाई वाई नॉट। नाउ अब चूंकि x और x नॉट है तो 0 ही देगा, डॉट वाई नॉट हो गया। यहाँ भी y वाई नॉट है तो 0 ही आएगा, तो x डॉट 0 हो गया। यानी फाइनली 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सो ये दोनों प्रूफ हो गया, दैट मीन्स कि आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नाउ अब हम लोग इसके सेकंड फॉर्मूला को प्रूफ करने चलते हैं। नाउ हमारा दूसरा फॉर्मूला है x डॉट वाई का नॉट इज इक्वल टू एक्स का नॉट प्लस वाई का नॉट। नाउ इसके लिए भी हम इसको दो पार्ट में पहले बांट लेते हैं। अरे यस, नाउ जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला से प्रूफ किया, उसी तरह से इस फॉर्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं। वी कैन प्रूव दिस फॉर्मूला एज सेम वे बाई लेटिंग p इजकल टू एक्स वाई। पिछले वाले में हम लोगों ने p बराबर x प्लस वाई लिया था, इसमें एक्स वाई लेंगे। हियर वी अगेन यूज कंप्लीमेंट्री लॉ। तो कंप्लीमेंट्री लॉ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स डैश बराबर 1 एंड x डॉट एक्स डैश बराबर 0 इफ वी टेक p बराबर एक्स वाई, देन p डैश बराबर एक्स वाई का नोट हो जाएगा दोनों का। ये तो सिंपल सा है। इफ वी एज्यूम p डैश बराबर एक्स वाई का नोट, तो एक्स वाई के नोट के बदला हम लोग एक्स नोट प्लस वाई नोट का यूज कर सकते हैं। देन p प्लस पी नोट, तो हम p का वैल्यू लिखते हैं। देन p का वैल्यू हो गया एक्स वाई, और p नोट की जगह पे हम लोग इस वैल्यू को ले लेते हैं, एक्स नोट प्लस वाई नोट इज इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई डॉट एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों को हम लोग प्रूव कर लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो सिमिलरली
जैसा हम लोगों ने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था उसी तरीके से इन्हें भी प्रूव करते हैं। सो अभी हम लोग पहले सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अब इक्वेशन 1 के हिसाब से पहले हम इक्वेशन 1 को ही प्रूव करते हैं। तो एक्स वाई प्लस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, अगेन वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, जैसे एक्स प्लस वाई जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये एक्स डैश प्लस वाई डैश हमारा एक्स का वैल्यू है और वाई बराबर एक्स, जेड बराबर वाई। ठीक है, तो इस केस में हम लोग अगेन इसको लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स नॉट और एक्स है तो 1 ही देगा, 1 प्लस वाई नॉट। यहाँ पे भी वाई नॉट प्लस वाई है तो एक्स नॉट प्लस 1। अब चूंकि दोनों में 1 है तो ये 1.1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ। नाउ इक्वेशन 2 को अगर प्रूफ करते हैं तो वहां पे है हमारा एक्स वाई और फिर है हमारा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट बराबर 0। तो यहाँ तो हम सिंपली गुना कर देंगे, यानी एक्स वाई एक्स नॉट प्लस एक्स वाई वाई नॉट लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ एक्स एक्स नॉट है तो एक्स एक्स नॉट मिलके 0 देगा हमको, तो 0.y प्लस एक्स डॉट 0 जो कि हमको 0 प्लस 0 यानी कि 0। तो इस तरह से प्रूफ हो गया ना। ये तो हो गया एक तरीका प्रूफ करने का, सिंपली हम लोग फॉर्मूला का यूज करके या बुलियन अलजेब्रा का यूज करके हम लोगों ने प्रूफ किया ना। इन दोनों फॉर्मूला को हम फाइनली ट्रुथ टेबल का यूज करके भी प्रूफ कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो भी आए, हो सकता है एग्जाम में स्पेशली लिखा हुआ रहे कि ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूफ करना है, या हो सकता है नहीं भी लिखा हुआ रहे। तो उस हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो। तो अगर ट्रूथ टेबल के हिसाब से आता है तो ट्रूथ टेबल का यूज करके, अदरवाइज नॉर्मल बुलियन अलजेब्रा का यूज करके हम लोग एक बार इसको ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। नाउ पहला है हमारा एक्स प्लस वाई का नॉट बराबर एक्स नॉट डॉट वाई नॉट। पहले हम लोग इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो हमारे पास चार ही कॉम्बिनेशन बनेंगे और इन चार ही कॉम्बिनेशन का यूज करना है। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, बस इतना से ही हम इसे प्रूव कर लेंगे ना। थोड़ा लंबा तो जाएगा बट अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें। पहले एलएचएस को निकालने का कोशिश करते हैं। तो एलएचएस में एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई हमको निकालना पड़ेगा। तो हम एक्स प्लस वाई निकालते हैं। एक्स प्लस वाई क्या है, और है, तो ये हमको मिलेगा 0 1 1 1। सिमिलरली अब हम इसका नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स प्लस वाई का नॉट है, एक्स प्लस वाई का नॉट। तो इसे निकालो, ये आ जाएगा 1 0 0 0, जो कि हमारा एलएचएस हो गया। नाउ अब हम लोग कोशिश करते हैं आरएचएस निकालने के लिए। तो पहले हमें एक्स नॉट निकालना होगा। तो एक्स नॉट हो जाएगा हमारा 1 1 0 0, जस्ट एक्स का अपोजिट। और फिर हम निकालेंगे वाई नॉट। तो वाई नॉट हो जाएगा हमारा वाई का अपोजिट, यानी 1 0 1 0। अब हमें एक्स नॉट डॉट
वाई नॉट निकालना होगा, यानी एक्स नॉट और वाई नॉट को एंड गेट से जोड़ेंगे। तो एंड गेट में हमको पता है कि जब दोनों वन रहता है तो रिजल्ट वन, और अगर एक भी जीरो होता है तो रिजल्ट जीरो। ना ये हो गया हमारा RHS। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि LHS और RHS बोथ आर सिमिलर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS है। तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला है हमारा x डॉट वाई का नॉट इजकल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। इसे भी हम लोग इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई। ओके, हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा पहले वो देखते हैं। पहले हमें एक्स वाई निकालना होगा, फिर हमें एक्स वाई का नॉट निकालना होगा जो कि LHS होगा, फिर हमें एक्स नॉट निकालना होगा, फिर हमें वाई नॉट निकालना होगा, और फाइनली हम एक्स नॉट प्लस वाई नॉट निकालेंगे जो हमारा RHS होगा। नाउ यहाँ भी चार ही कॉम्बिनेशन आएगा, एक्स जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। नाउ जीरो जीरो मिलके हमको एक्स वाई में जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो, चूंकि ये एंड गेट है। नाउ एंड गेट का यहाँ पे कंप्लीमेंट निकालना है, तो ये हो गया वन 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 और जीरो, उल्टा हो जाएगा अपोजिट। एक्स डैश निकालना है तो एक्स का अपोजिट वन वन जीरो जीरो। वाई नॉट निकालना है तो वाई का अपोजिट, यानी कि वन जीरो वन जीरो। एक्स नॉट और वाई नॉट को जोड़ना है, यानी एक्स नॉट और वाई नॉट को और गेट से लगाना है, तो वन 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 और जीरो। तो यहाँ पर भी आप देखो ये हमारा LHS और RHS सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरीके से हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। नाउ आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।